हाँ देखिए, ये हमारा है कार्बन, ये है हमारा हाइड्रोजन और ये है हमारा ऑक्सीजन। यहाँ पर बेसिक टर्म हमें देखेंगे, ये हमारा कार्बन है और ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो O होता है और O2 क्या होता है, ऑक्सीजन गैस हो जाती है। O3 क्या है, ओजोन गैस हो जाती है। इसी तरह से हम जैसे Cl है, Cl2 है और Cl3 है, इनके नाम क्या क्या होते हैं आप देखेंगे। Cl को बोलिए क्या कहेंगे हम, क्लोराइड बोलेंगे, क्लोराइड। एक बार आप समझ चुके हैं इसे। और Cl2 क्या है, ये हमारा क्लोरीन होता है, ये क्लोरीन। Cl3 क्या हो जाएगा, ये क्लोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर नामों में हम समझेंगे। अब जैसे Br है और Br2 है, Br बोलिए क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा ना लास्ट में, और Br2 क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम नामों के बारे में समझ लेते हैं। अब इसमें हमें समझना यह है कि जो हमारे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, उसमें हमारे जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, देखिए एलिमेंट मीन्स क्या होता है, तत्व कहते हैं। एलिमेंट माने तत्व। कंपाउंड क्या होते हैं हमारे यहाँ, कंपाउंड माने यौगिक। यानी यौगिक होता क्या है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ में जोड़ दिया जाता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे H2O, अब बोलिए H2O, ये पानी का सूत्र है हमारा। तो पानी का सूत्र है, इसमें अगर आप एलिमेंट की बात करेंगे तो ये O एलिमेंट है और ये H भी एलिमेंट है, लेकिन पूरे को कंबाइंड अगर आप पढ़ेंगे तो इसे आप यौगिक कहेंगे। H2O क्या है, एक यौगिक है। इसी तरह से आपका HCl, ये भी क्या है, यौगिक है। NaCl, ये भी यौगिक कहा जाएगा, यानी कंपाउंड ही कहा जाएगा। जब कोई दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ में मिलाकर लिखते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। अब जैसे आप बोलिए Na क्या है, कंपाउंड है या एलिमेंट है, एलिमेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर Na जो है सोडियम है, सोडियम का यह सिंबल है Na, लैटिन भाषा का शब्द है। अब यहाँ पर आप He हीलियम ले लेंगे। अब हीलियम बोलिए, ये एलिमेंट है या कंपाउंड है, एलिमेंट है ना। तो हम ये समझ चुके हैं कि एलिमेंट्स क्या हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगला हम ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर है K2SO4 Al2, और इस तरह से मान लीजिए लिखा हुआ है आपका। तो ये क्या है हमारा, ये इसे हम एलिमेंट कहेंगे या कंपाउंड कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। यानी दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ में कंबाइंड फॉर्म में लिखने को हम कंपाउंड ही कहते हैं, यानी यौगिक। यहाँ पर हम प्रत्येक यौगिक के संरचना सूत्रों पर हम बात करेंगे। देखिए संरचना सूत्र, जैसे हम देखते हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है, CH4, ये किसका सूत्र है, मेथेन गैस का सूत्र है ना, CH4 मेथेन। C2H6 बोले एथेन हो जाएगा ना, C3H8 बोले प्रोपेन हो जाएगा। तो इस तरह से फिर ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, तो ये सब नाम हो जाते हैं। किस तरह से नाम, इनका नामकरण होता है, तो थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ हमें बेसिक टर्म्स हमें समझने होंगे केमिस्ट्री में। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कि C2H6 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है CH4, तो इसको आप पढ़ रहे हैं मेथेन और इसको क्या पढ़ रहे हैं, एथेन। अच्छा यहाँ पर ले लीजिए आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा हुआ है। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यह आपका लिखा है C2H2 और डबल बॉन्ड करके C2H2 लिखा हुआ है।
तो ये थोड़ा इसके बारे में हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये C2H2 है, सिंगल मतलब डबल बॉन्ड लगे हुए हैं C2H2 और ये इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं। तो इनका क्या मतलब है, इनके बारे में हमें समझना है। इनका नाम हम कैसे नामकरण करते हैं। देखिए ये तो हमारा एसिटिलीन गैस का सूत्र हो जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेंगे क्या है। देखिए अगर आपके पास कार्बन की संख्या 1 है तो इसका एक फिक्स नाम होता है। बोलिए इधर से, कार्बन की संख्या 1 है अगर किसी भी कंपाउंड में तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ, METH, मेथ। हिंदी में भी लिखेंगे इस तरह से मेथ, और वैसे इसकी अंग्रेजी भाषा समझते रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कार्बन की संख्या 1 है तो उसका नाम हो जाएगा मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 होगी तो नाम हो जाएगा एथ। देखिए एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो बोलिए नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, PROP, प्रोप। ये हमें लर्न भी रखना है C4। और देखिए सभी लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठेंगे कि जिसमें आप जो भी लिख रहे हैं लिखते भी साथ में जाएंगे। कार्बन की संख्या कितनी, 4, तो 4 को क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे ना, ब्यूट। इसी तरह से अगर कार्बन की संख्या 5 है तो बोलिए क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा ना। इसी तरह से कार्बन संख्या अगर 6 है तो बोलिए हेक्स हो जाएगा ना। इसी तरह से 7th है, 8th है, तो इनकी संख्या आपकी बढ़ती रहेगी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, इसे रफ कर देते हैं। अब देखिए सभी लोग फिर से लर्न कर लेंगे। कार्बन की संख्या अगर 1 है तो मेथ, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप हो जाएगा, कार्बन संख्या 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स हो जाएगी। ये तो बात हो गई नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन की संख्या पर हम कैसे उसका नामकरण करेंगे तो ये बात समझेंगे यहाँ पर। अच्छा अगली बात, हम बॉन्डिंग की बात करेंगे यहाँ पर। बॉन्ड, देखिए बॉन्ड, ये दिखा दें, यहाँ पर अब हम बॉन्ड की, देखिए बॉन्ड जो हमारे होते हैं वो 3 प्रकार के बॉन्ड, सिंगल, डबल और ट्रिपल, यानी 3 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं होते हैं। सिंगल बॉन्ड कहेंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इनके कुछ नाम हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। सभी छात्र देख रहे हैं, सामने देखिएगा आप। सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम एन हो जाएगा, ANEN। अगर डबल बॉन्ड है तो इसका नाम इन हो जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा, YNE। और ये हमारा इन है, ये आइन है, और ये पहला एन है। अब आप देखिए किस तरह से हम नाम लिख रहे हैं और उनके बारे में समझ पाएंगे। देखिए जैसे आपने CH4 लिखा है ना यहाँ पर, CH4, आप जानते हैं पहले से CH4 क्या है, मेथेन होता है ना, मेथेन गैस का ये सूत्र है। इसको थोड़ा स्ट्रक्चर रूप में लिखते हैं हम हैं। देखिए सभी लोग स्ट्रक्चर रूप में कैसे लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर रूप में हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, C लिख लिया बीच में, ठीक है ना, और इसमें H कितने हैं, 4 है ना, तो हम 4H लगाएंगे इस तरह से, 4H लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 और 4। अब आपने क्या है, CH4 के आपने संरचना बना लिया है। CH4 की ये संरचना सूत्र भी है। आप इसके अगले अध्याय में पढ़ेंगे लुईस संरचना क्या होती है। ये तो सिंपल संरचना है। तो ये हमारा कार्बन है, कार्बन की संख्या देखिए 1 है यहाँ पर ना, और H कितने हैं, 4, तो यानी ये चारों हमने साइड में लिख दिए। अब आप थोड़ा इसका नामकरण करिए। बोले पिछले वाले चैप्टर में जो इसके पहले लिखा था, कार्बन की संख्या अगर 1 होती तो इसका नाम क्या होता, मेथ नाम होता ना। बोलिए कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 ही तो है, तो इसका नाम मेथ हो गया। अब बॉन्ड कैसे लगे, सिंगल सिंगल लगे ना, तो सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, एन, तो हमने एन कर दिया। बोलिए देखिए मेथेन बन गया आपका। इस तरह से कोई भी आपको कंपाउंड यदि दिया गया हो, कोई भी कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड को हम देख करके उसका नाम लिख सकते हैं।
तो ये थोड़ा लर्निंग पॉइंट है। अगर बॉन्डों की संख्या हमें याद होगी, कार्बन में नामकरण में कौन कितना होता है ये याद रहेगा, तो आपके लिए फिर IUPAC जो अगला हमारा अध्याय होगा वो समझ में ज्यादा बेहतर आ जाएगा। अब देखिए, आप थोड़ा संरचना की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर जैसे हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर CH3OH, बोलिए इसका नाम क्या है? मेथिल अल्कोहल। सभी को मालूम है ना? ये CH3OH क्या है? मेथिल अल्कोहल। अब मेथिल अल्कोहल की संरचना करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब यह हो जाता है कि जैसे आपके प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं वो कौन से क्रम में? 2n² के ही क्रम में ही तो फिलअप होते हैं। ये सब लोगों ने समझ लिया है। 2n², यानी KLM ऐसे ही लिखते हैं आप हैं। पहले की कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। मतलब पहले में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। दूसरे में 8, तीसरे में 18 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। कम होंगे तो लिख दिए जाएंगे। तो 2, 8, 18 का क्रम अगर आपको याद है तो आप देखिए, थोड़ा लीजिए यहाँ पर कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 ना। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। तो इसको थोड़ा हम K और LM के फॉर्म में लिखेंगे। तो बोले पहले वाली कक्षा में कितना? 2 ही तो हो जाएगा। अब 6 में से 2 घट जाएंगे, कितने? 4 ही तो बचेंगे। तो दूसरे में कितने? 4 जाएंगे। 4 जाएंगे ना, 4 और 2 6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि जहां पर कार्बन होगा, देखिए समझिए, यहाँ पर जहां पर कार्बन होगा तो हमेशा कार्बन में जो बॉन्ड होंगे उनकी संख्या भी 4 रहेगी। आपने अभी लिखा था ना मेथेन, मेथेन लिखा कुछ इस तरह से ना, संरचना ऐसे लगा दिया आपने ऐसे। तो देखिए कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बता रहा। तो हमेशा ये स्मरणीय हमारा पॉइंट है कि कार्बन की संख्या में हमेशा 4 ही बॉन्ड लगेंगे कार्बन के साथ में। जैसे कहीं पर आपने देखा कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ है, यहाँ पर H लिखा या जो भी कुछ लिखा हुआ है, तो क्या है यहाँ पर 2 इसके और 2 ये, कार्बन के 4। तो इतना मिटा दीजिए। अच्छा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को थोड़ा देख लीजिए। ऑक्सीजन O होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो आप बोलिए K और L में पहली कक्षा में कितना? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना इसमें। और दूसरे वाले में कितना बचेगा? 6, 6 2 8 हो रहा। तो 8 होने में ये कितना कम है? 2 कम है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब कभी भी ऑक्सीजन जहां कहीं भी लिखा जाएगा कंपाउंड के फॉर्म में, तो हमेशा ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ही लगेंगे। चाहे आप ऐसे लगाएं या कुछ भी लिखा हुआ है तो ऐसे लिखें। मतलब ऑक्सीजन के साथ में हमेशा 2 ही बॉन्ड लगते हैं और कार्बन के साथ में 4। अब बोलिए हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड लगेंगे? हमेशा 1 ही बॉन्ड लगेगा। भाई हाइड्रोजन के पास इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है ना, तो K वाली कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका। तो इसको रब करते हैं। अब आइए इसके संरचना सूत्र पर आ जाइए। ये तो समझने वाली बात हो गई। अब हम कैसे संरचना सूत्र इसका बनाएंगे और कैसे इसको लिखा जाएगा, देखिए। देखिए हमारे पास है CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल। ये मेथिल अल्कोहल का ही सूत्र है ना। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, हमने लिख लिया। देखिए समझिए, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। कार्बन की संख्या 1 है, हमने लिख लिया। अब आप देखिए H कितने हैं? 3 1 4, H 4 है ना। तो हम कुछ इसको लिखने का इस तरह से प्रयास कर रहे हैं। देखिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, एक यहाँ पर O लिख दिया है और एक H यहाँ कर दिया है, एक H यहाँ किया है, एक H यहाँ पर है, एक यहाँ पर। टोटल आप H की संख्या देखिए कितने? 3 1 4। देखिए पहले तो कार्बन 1 है, मिलाइए आप। कार्बन 1 तो कार्बन 1 है ना। H कितने? 3 1 4। तो H 3 इधर हो गए, 1 ये हो जाएगा 4।
ऑक्सीजन भी एक है ना। अब थोड़ा बॉन्ड की भी बात हम कर लेते हैं। देखिए कार्बन में कितने बॉन्ड हमेशा होने चाहिए? 4 होने चाहिए ना। तो कार्बन में देखिए चारों बॉन्ड है ना। और हाइड्रोजन में हमेशा कितना बॉन्ड लगता है? एक एक हमेशा। तो देखिए एक एक सब में है ना। और ऑक्सीजन में हमेशा बॉन्डों की संख्या 2 होती है। तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट हो गया ये। इस तरह से आपका यह संरचना सूत्र बन गया मेथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र। ठीक, तो इसको आप बना लेंगे। दूसरा आप देखेंगे, इसको बना लीजिएगा। रब कर दें, इसे मिटा दें। थोड़ा इससे अलग देखिए आप। इसके बाद इसको हम समझा देंगे दूसरे को। तीसरा आपको करने के लिए देंगे। दूसरा हमारा है C2H5OH। बोलिए नाम क्या इसका है? एथिल अल्कोहल। सही है ना? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को कैसे बनाएंगे? C देखिए 2 बार ऐसे लिख दीजिए आप। C की संख्या 2 हो गई। सभी छात्रों को दिख रहा है? देखिए C 2 हो गए ऐसे। अब यहाँ पर H कितने? 6 हैं। आप एक काम कर लीजिए, बीच में एक सिस्टम बना लीजिए, ऑक्सीजन को बीच में कर लीजिए। कर लिया हमने, तो सिंगल बॉन्ड इधर लगाइए, सिंगल इधर लगाइए। बोलिए ऑक्सीजन के 2 पूरे हो रहे हैं ना? ऑक्सीजन के 2 पूरे हो रहे हैं, लेकिन कार्बन में हमेशा कितना चाहिए? 4। अब बोलिए H कितने आपके पास है? 5 1 6 है। तो एक इधर एक इधर एक इधर। बोलिए 3 इधर सेट हो जाएंगे और 3 इधर कर लीजिए आप। ये H है, एक इधर एक इधर। अब आप देख लीजिए कहीं पर कोई संख्या कम जाए तो नहीं। देखिए कार्बन मिलाइए, 2 है ना। ऑक्सीजन एक ही तो है, लग गया। 5 और 1 6, हाइड्रोजन 6। 3 इधर है 3 इधर। थोड़ा बॉन्डिंग सिस्टम देख लीजिए। देखिए क्या सभी हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड ही तो लगा है? सभी हाइड्रोजनों में सिंगल बॉन्ड लगा है। सभी को समझ में आ रहा है? आगे से लेकर पीछे तक। और इसके अलावा कार्बन में देखिए, इस वाले कार्बन में 4 बॉन्ड है ना, और इस वाले कार्बन में भी 4 हैं। ऑक्सीजन के भी खुद के 2 हैं। तो इसका मतलब ये संरचना आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही है। अब इसको भी आप बना लेंगे। इसके अलावा आपको एक हम देंगे घर से करने के लिए। इसको आप कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। इसका है HCOOH। फार्मिक एसिड है ये हमारा, फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड को आप हल करिएगा, संरचना इसकी बनाइएगा, बनाकर बताइएगा। फार्मिक एसिड